नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। पवन सिंह अब काराकाट से चुनाव लड़ने वाले हैं। पिछली बार उन्हें आसनसोल से टिकट दिया गया था, लेकिन उन्होंने टिकट वापस बोला था कि मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा, और अब ये खबर आ रही है कि वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ है पटना की जनता और उनसे जानते हैं कि इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल। देखिए, पहले उनको आसनसोल से सीट मिला था, लेकिन वहाँ पे वो आसनसोल से उनको लड़ना चाहिए था, लेकिन वहाँ वो ठुकरा दिए कि किसी मतलब पारिवारिक मामला ऐसा कुछ बता रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद आरा से सोच रहे थे कि मेरा आरा गृह जिला है, मैं वहाँ से लड़ूंगा, लेकिन वहाँ से आर.के. सिन्हा जैसा दिग्गज नेता है तो उनको वहाँ आर.के. सिंह सॉरी, तो वहाँ उनको मौका नहीं मिला। अब कह रहे हैं कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि निर्दलीय लड़ेंगे कि किसी पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन कोई लोग करेंगे भाजपा से लड़ेंगे जो हाथी छाप है मायावती का, कोई करेंगे आरजेडी से लड़ेंगे। लेकिन आरजेडी से तो नहीं लगता है, लेकिन भाजपा से शायद मतलब जो ये बीजेपी पार्टी है ना मायावती का, शायद उससे हो सकता है। लेकिन देखिए, सीधे उपेंद्र कुशवाहा को लुटिया डुबा ही देंगे बीजेपी। आपको लगता है? बिल्कुल, पवन सिंह खड़ा होंगे तो पवन सिंह का कुछ क्रेज है, राजपूत समाज से आते हैं, वहाँ राजपूत समाज का भी अच्छा खासा वोट है, कुछ राजपूत समाज को उनको वोट करेंगे, कुछ युवा हैं जो वोट करेंगे। तो समझिए कि उपेंद्र जी तो गए, हाँ, वहाँ से लाले लाल सलाम एगो है, वो मार लेंगे दंगल। हाँ, तो आपको लगता है इनमें इन जो ये होगा, चुनाव होगा, तो यहाँ पे सीपीआई लड़ रही है, उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं और पवन सिंह लड़ रहे हैं, इन तीनों के बीच में आपको क्या लगता है कि कौन यहाँ पर ये बाजी मारेगा? बाजी तो पहले से सीपीआई वो जो हमारे जैसे उपेंद्र कुशवाहा से पहले भी वहाँ लोग थे, त्रस्तिस थे, वो क्षेत्र में नहीं जाते हैं, तो पहले भी इनको इग्नोर कर रहा था। लेकिन पवन सिंह आने के बाद थोड़ा सा माहौल मतलब ये हो गया है, बन गया है। तो कुछ युवा हैं जो पवन सिंह को वोट करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, चाहे रिमोट से लहंगा उठा दें, चाहे टोई गाना गा दे, चाहे महिला को गाय भैंस गा दे, फिर भी उनको जो युवा है उनको वोट कर देंगे। अब इस बात को समझिए, वो नहीं देखेगा कि मेरे क्षेत्र में जब हम जीतेंगे तो क्षेत्र में रहेंगे कि मेकअप में जाएंगे, फिल्म मतलब शूटिंग करने के कहाँ जाएंगे, वो नहीं देखेंगे। युवा को ये पता नहीं होता कि कौन क्षेत्र में हमको विकास करेगा, सिर्फ कौन स्टार है, जैसे कंगना रनावत जैसा को उतार दिया बीजेपी वाला, जिसको ये भी पता नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री। एक अच्छा मीडिया पूछा कि बताइए मैडम, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो पहला प्रधानमंत्री कौन, तो कहते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो ऐसे को बीजेपी उतार ही देता है कि सिर्फ मतलब समझ सकते हैं ऐसे नेता को वहाँ पे उतार दिया जाता है। क्या मतलब, अगर पवन सिंह, अगर देखिए ये नहीं कर रहा हूँ, आप अगर कंटिन्यू अगर इसमें सेवा करना चाहते हैं तो आप पहले एक भाई संसद बनने जा रहे हैं, पहले कम से कम विधानसभा का चुनाव लड़ लेते, 5 साल कंटिन्यू मतलब क्षेत्र में जाते, काम करते, उसके बाद विधानसभा का जीतते, उसके बाद फिर लोकसभा में जीतते। या पूरी तरह से आप फिल्म गाना वाना छोड़ दीजिए, एकदम त्याग किया। जैसे चिराग पासवान हिंदी फिल्म छोड़ के आ गया है, ये तेजस्वी यादव क्रिकेट छोड़ के आ गया है, एकदम पूरी तरह से माहौल में क्षेत्र में घूमते रहता है ना जी, देखते हैं ना, जमीनी रूप पे चिराग पासवान को कहीं देख लीजिए, चाहे तेजस्वी यादव को, मतलब हार जीत अलग बात है, घूमते रहते हैं कि नहीं। लेकिन ये पवन सिंह यहाँ से जीतेंगे या फिर फिल्म शूटिंग करे चले जाएंगे, दुबई चले जाएंगे वहाँ, तो फिर वहाँ चले जाएंगे तो फिर कैसे विकास होगा ये बताइए। वहाँ के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको वोट कीजिए, वहाँ के वहाँ को दीजिए, वहाँ के लोग को दीजिए कि जो वहाँ आपके बीच में रहे, वहाँ के लोग को दीजिए कि वहाँ आपके बीच में रहे, ऐसा दीजिए, बीच में वाला लोग को दीजिए। ऐसे नहीं कि जैसे एक निरहुआ को जिता दिया ना जी, क्षेत्र में ये जीता था ना, उपचुनाव में जीता ना, कि को काम कर रहा है, जब कोई जाता है मिले तो कहता मेकअप में है, यहाँ है, थोड़ा टाइम नहीं है, समय नहीं है, ये रहता है। आप एगो ये ही हंस देनी रिंकिया के पापा, वो ही हंस देंगे अपनी दिल्ली से। अब इस बात को समझिए। वैसे यही हमारे विजय सिन्हा जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री, क्या बोले थे, नचनिया बजनिया को टिकट नहीं देना चाहिए, बोले थे ना जी। अब पूरा नचनिया बजनिया के पूरा लोकसभा में उतारे हुए हैं, आप देखते हैं ना, निरहुआ उतार दिए, रवि किशन है, ये तिवारी जी हैं, ये कंगना रनावत को उतार दिया गया है, उसको जेट सुरक्षा भी मिल जाता है। भला कितना बड़ा ये है कि उसको जेट सुरक्षा मिलता है, नेता लोगों को जेट सुरक्षा नहीं मिलता है और उसको जेट सुरक्षा मिल जाता है, बताइए ये है। बताइए, पवन सिंह के आने के बाद वहाँ का माहौल क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? देखिए, पवन सिंह बीजेपी को ही हराएंगे, पूरा भी उसका मतलब वोट काटेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी का पक्का वोट कटेगा, और ये माले का जो है ना सीपीआईएम का लाल सलाम, वो मार देगा दंगल। देखिए वहाँ देखिए 2.5 लाख वहाँ राजपूत समाज का वोट है, 75,000 ब्राह्मण का वोट है, और 50,000 भूमियार समाज का वोट है, 3 लाख यादव का वोट है, 2.5 लाख उत्तर राजपूत को हम गिना दिए हैं, और मुस्लिम समाज का भी लगता है 2.5 लाख कुछ है, कुछ जो नीचे कास्ट के वो लोग भी है। तो आज समझिए 5 लाख तो कुशवाहा जी, 2.5 कुशवाहा जी दोनों का, इसलिए दो कुशवाहा को उतारा गया था। राजा राम जी कुशवाहा समाज से आते थे, उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन बीच में अभी पवन सिंह आएंगे राजपूत समाज से, तो जितने सारे राजपूत समाज के लोग हैं ना जो पवन सिंह को वोट करेंगे, पक्का करेंगे, पूरा करेंगे, तो वो तो वोट चला जाएगा बीजेपी वाला। ये बीजेपी का चाल ही है कि ना किसी पार्टी को आगे बढ़ाना है ना बढ़े देना है।
क्या लगता है यादव पवन सिंह को वोट करेंगे कि नहीं? यादव जी तो वोट नहीं करेंगे, यादव जी तो भाई तेजस्वी को तो वोट करबे करेगा। हाँ। और कुछ जो लड़का यंग जनरेशन है जो लोई टोई वाला पे दे देगा, लोई गाना गाए गए भैंस वाला गाना गा दे, लहंगा रिमोट से उठा दे, चोली ढोंढी वाला गाना गा दे, उस पर वोट दे देगा कि अच्छा अच्छा गाना गाता है, यही पे दे देगा। लेकिन जो जो पढ़े लिखे बंदा वो नहीं देगा। क्या लगता है पवन सिंह जीत नहीं पाएंगे क्या? देखिए किसी का भविष्य के साथ ये नहीं, देखिए अभी युवा है, भविष्य किसी का डूबता नहीं, उज्जवल है, लेकिन अभी उनको संघर्ष करना पड़ेगा। एक भाई यहाँ है, एक भाई जीत हाथ से नहीं होती है। आप कंपेन इस बार लड़िए, देखिए कितना वोट आता है। इस बार नहीं होगा, अगले बार। लेकिन अगर आप पूरी तरह से राजनीति में आना है तो आप पूरी तरह से आप वो मतलब छोड़ के आइए, मतलब फिल्म दुनिया का एकदम त्याग दीजिए, आप पूरी तरह से एकदम उतर जाइए राजनीति में। और जहाँ जहाँ जो भी चीज़ होता है, जैसे पप्पू यादव बेस्ट पार्लियामेंट का अवार्ड जीते हैं, वैसे नेता को भाई देखिए जो हुआ बेचारा निर्दलीय लड़ रहा, लेकिन लगता है वहाँ से जीत जाएंगे। वैसा नेता बनना चाहिए कि चाहे वो कुछ जीते चाहे ना जीते, कहीं मरता है तो 10,000 20,000 50,000 जाकर पैसा दे के आता है, वहाँ मिल के आता है। कुछ करना चाहिए आदमी को, कोरोना काल में किए, बाढ़ में किए, वैसे नेता उनको भी बनना चाहिए कि राजनीति में आना है तो फिल्म दुनिया को त्याग दीजिए। ऐसा नहीं कि दो नाव पे रहिएगा तो भाई दो नाव पे तो एगो तो नौवा डूब जाएगा ना। अगर आपको राजनीति में ही आना है तो सब छोड़ के आइए ना भाई, इसी में आ जाइए। आपको सेवा ही करना है तो आ जाइए, पैसा जितना आपको कमाना था आप कमा लिए, नाम बनाना था बना लिया, अब इसमें आ जाइए। पवन सिंह से पूछ लीजिएगा ना कि आपका मुद्दा क्या है, तो ये भी नहीं बता पाएंगे कि मेरा मुद्दा क्या है। कोई भी नेता खड़ा होता है तो उसको मुद्दा लेकर खड़ा होता है जी, उसका मुद्दा पता है अपना किस अखड़ा नए जनरेशन। आप पूछ दीजिएगा पवन सिंह आप जीतेंगे तो आपका क्या क्या कीजिएगा, तो कोई मुद्दे नहीं है। अरे पहले मुद्दा तो लेके आओ यार, कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, काराघाट को आगे करेंगे, बहुत सारे योजना है, यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे, ये सब ना होगा। अच्छा ये बताइए कि पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए पवन सिंह का, देखिए लोकतांत्रिक देश है हमारा और कहीं पे भी हम चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, निर्दलीय के तौर पे या किसी पार्टी के सिंबल पे। और आपको पता है लोकसभा चुनाव छोटा चुनाव नहीं होता, विधानसभा चुनाव हो या मुखिया का चुनाव हो, ये सब छोटे चुनाव हैं। और लोकसभा का जब चुनाव होता है तो 8 से 10 लाख वोट लोग कास्ट करते हैं, ठीक है, तो बड़ा चुनाव है। और काराघाट उनका लोकसभा क्षेत्र पड़ता भी नहीं है, आरा लोकसभा क्षेत्र है उनका, तो उनको आरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए था, ना कि काराघाट चुनाव लड़ना चाहिए था। उनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा आसनसोल से टिकट दिया गया था। जब आसनसोल से आपको टिकट दिया गया, वो भी उस पार्टी द्वारा जिस पार्टी से लोग टिकट लेने के लिए होड़ में मचे हुए हैं, एक अलग लोगों का कहना है कि उस पार्टी से टिकट लेना चाहिए था। टिकट मिलने के बाद भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं पवन सिंह कि पार्टी ने मुझे यहाँ से टिकट दिया, उसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपको वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए था, आपने पारिवारिक कारण देते हुए वहाँ से टिकट वापस कर दिया। कारण ये था कि आसनसोल था, वो बंगाल था। अब बंगाल में आपको पता है कि वहाँ पर वर्चस्व किसका है, टीएमसी का वर्चस्व है। इस किसी कारणवश वहाँ से टिकट छोड़ के आए, बिहार में आए तो काराघाट लोकसभा उनका पड़ता नहीं है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनको भेजा गया काराघाट की जाइए, आप वहाँ पर चुनाव लड़िए। उपेंद्र कुशवाहा एक सीट पे लड़ रहे हैं चुनाव, कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं है। अगर आज जीतते हैं तो कल मजबूत होंगे, कल सेंट्रल मिनिस्ट्री भी मांगेंगे, उसके बाद विधायक भी मांगेंगे टिकट, एमएलसी भी मांगेंगे और राज्यसभा भी मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं इसको ख़त्म करने के लिए पवन सिंह को भेजा गया है। आपको लगता है कि वो जानबूझ के भेजा गया है क्या? बिल्कुल जानबूझ के भेजा गया। अच्छा आप बताइए कि पवन सिंह अब चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से, तो आप क्या लग रहा है कि क्या होगा वहाँ पे, जीतेंगे पवन सिंह? जीत भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जाके लड़ेंगे तो जीत भी सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से नहीं, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो निर्दलीय हम कह नहीं सकते। इनको उन्होंने भैया ने बताया कि उनको आसनसोल से टिकट मिला था, बट वहाँ लड़े नहीं, वहाँ से उन्होंने पीछा अपना हाथ हटाया। और अब कहाँ गए हैं ये आइडिया नहीं है हमको, बस न्यूज़ में तो हमने देखा था, वहाँ का आइडिया नहीं है। अगर निर्दलीय तो फिर कह नहीं सकते। ठीक है जी। ये थे हमारे साथ पटना की जनता जो पवन सिंह के बारे में कह रहे थे, वहाँ जीत के बारे में कि वो जीतेंगे या नहीं। अगर आपको हमारा खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।